नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू एट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल्स में हमने बात की थी EC2 सर्विसेज की। तो आज हम बात करेंगे S3 सर्विस की कि क्या S3 सर्विस होती है, क्या हमें फंक्शनैलिटी या क्या हमें फीचर्स प्रोवाइड करती है S3 सर्विस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो AWS काफी डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स प्रोवाइड करता है और वो सारे डोमेन्स हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो S3 भी हमारा एक तरह का डोमेन सर्विस है जो कि AWS की ओर से हमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि हमें सर्विस देता है स्टोरेज की। मतलब कि S3 की हेल्प से हम अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इस स्टोरेज की स्पेसिफिकेशंस की कि क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरेज सर्विस में। तो सबसे पहले बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो AWS हमें मास ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं उसको एक स्केल में लिखूं तो अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की तो AWS हमें 11 टाइम 9 जितनी ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है हमारा। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। S3 अगर हम कोई भी डेटा को अपने को स्टोर करते हैं S3 की हेल्प से, तो वो लाइफ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस में सेव रहेगा जहां पे हम उसको स्टोर करेंगे। तो इतनी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें AWS। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अकॉर्डिंग टू AWS हमें 99.9% अवेलेबिलिटी मिलती है डेटा की। मतलब कि अगर आपको आधी रात में जाके भी कोई न्यू फंक्शन के बारे में ख्याल आया या फिर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो अपने डेटा के साथ या अपने सर्विसेज के साथ, तो आप किसी भी टाइम 24/7 जब भी चाहें अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या फिर उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कॉस्ट एफिशिएंसी की, तो AWS हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें कुछ भी एडिशनल ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं अपने AWS की सर्विस में, तो AWS में बेसिकली हमें रेंट पे करना होता है जितने टाइम हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं AWS में। उसके अलावा हमें किसी चीज की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, उसकी सिक्योरिटी की या फिर उसकी मेंटेनेंस की। तो वो सारी चीजें खुद ब खुद मैनेज करता है AWS। हमें सिर्फ रेंट पे करना है उस पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस का जो हम टेम्परेली यूज कर रहे हैं, और सिर्फ उतने टाइम का ही पे करना होता है जितना टाइम हम उस प्रॉपर सर्विस को यूज करेंगे। उसके अलावा हमें कुछ भी रेस्ट, ना सिक्योरिटी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ना मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की जरूरत है। वो सारा ऑटोमेटिकली AWS खुद से देखता है। उसके बाद अगर बात की जाए स्केलेबिलिटी की, तो हमें यहाँ पे मास स्केलेबिलिटी की ऑप्शन मिल जाती है AWS में। मतलब कि अगर मैं बात करूं डेटा स्टोरेज की, तो पहले हमारे पास जो डेटा की स्पेस है वो हमें काफ़ी कम चाहिए अगर हमारे पास कम डेटा है। लेकिन अगर बाद में आपको याद आया कि हमारे पास और डेटा है और आपने वो भी क्लाउड में स्टोर करना है, तो आप अपनी स्केलेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। मतलब कि अपनी स्टोरेज स्पेस को और ऐड ऑन कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में ऑलरेडी हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन की ऑप्शन होती है हमारे S3 स्टोरेज बकेट में। मतलब कि अगर मैं बात करूं हमारे डेटा की स्टोरेज की, तो हमें हर एक पॉइंट पे हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने की ऑप्शन मिलती है AWS में। मतलब कि हम अपने डेटा को हर एक स्टेप पे इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इनक्रिप्ट का मतलब ये रहता है कि आपका जो डेटा है वो ना तो कोई थर्ड पर्सन एक्सेस कर पाएगा और ना ही उसे देख पाएगा कि आपने कौन सा डेटा स्टोर कर रखा है या फिर आपके उस पर्टिकुलर फाइल में कौन सा डेटा अवेलेबल है। मीन्स टू से अगर मैं बात करूं कि किसी और पर्सन ने आपका गलती से डेटा रिट्रीव कर लिया, वैसे तो इसके बिल्कुल चांसेस नहीं है AWS में, लेकिन रेयर चांस होते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपका जो डेटा है वो रिट्रीव कर ले। लेकिन अगर उसने रिट्रीव कर भी लिया, लेकिन फिर भी डेटा इंक्रिप्शन की वजह से वो ना तो आपके डेटा को समझ पाएगा और ना ही आपके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर पाएगा। उसके बात करें ऑब्जेक्ट की, तो हमारा जो S3 सर्विस है ये हमें एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच कंसिस्ट डेटा प्लस मेटा डेटा।
मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका जो स्टोरेज है उसमें आप अपना डेटा को स्टोर करते हो, या फिर अपने डेटा के रिलेटेड कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स, या फिर अपने डेटा के मटेरियल को, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो S3 क्या है कि S3 हमें बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव टाइप स्टोरेज की, मतलब कि आप अपने डेटा को भी स्टोर कर सकते हो उसमें, प्लस अपने मेटा डेटा को भी उसी पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस सेव कर सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए बकेट की, तो S3 में बेसिकली हम एक बकेट रेडी करते हैं, और उस बकेट में हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को, और जब भी हमें रिक्वायर पड़ते हैं तो हम उस बकेट से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अवेलेबिलिटी के इसमें 99.99 चांसेस है, मतलब कि आप 24/7 कभी भी अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें S3 डोमेन AWS में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम S3 की हेल्प से एक बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम उसमें अपना जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर उस स्टोर्ड डेटा को हम रिट्रीव करके मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसे शिफ्ट कर सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो चलिए आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।